हरि ओम, सुप्रभातम, गुड मॉर्निंग। मैं गणित वाला किशोर कुमार लाल दास। तो मैं आज बातचीत करने वाला हूँ क्लास 9th के बच्चों के लिए। जो 9th के हमारे स्टूडेंट हैं उनसे संदर्भित विषय है जो चैप्टर 1 रिपीट किया था मैंने, जिसका नाम था कोऑर्डिनेट। अब देखिए, ये कोऑर्डिनेट स्टार्ट किया था, लेकिन ये क्लास 8 में बेसिक कंसेप्चुअल था। इसका बेसिक चीज़ क्लास 8 में दिया हुआ था। उसी को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड या कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स किया गया है 9th में। लेकिन शुरुआत का जो एक्सरसाइज है या कॉन्सेप्ट है वो बस क्लास 8 लेवल का ही है। तो उसी चीज़ को ध्यान में रख के बातचीत करेंगे और देखेंगे जो किस तरह से इसका प्रॉब्लम सॉल्व होता है। तो प्रॉब्लम सॉल्व करने का दो तरह का मैथ्स इसमें बेसिक में आता है। एक तो प्लॉट करने के लिए पोजीशन आता है। मान लीजिए ABCD 4 पॉइंट्स हैं, 4 पोजीशन है। एक पोजीशन A पे है, दूसरा B पे है, तीसरा C पे है, चौथा D पे है, या पांचवा भी हो सकता है। तो ये पोजीशन दिया रहेगा 4 पॉइंट्स का। अब उस पोजीशन को प्लॉट करना है ग्राफ पेपर पे। किस तरह से हम प्लॉट करेंगे, इस चीज़ को ध्यान देना पड़ता है। जो ये पोजीशन कहाँ पे होगा, इसका प्लॉटिंग किस तरह से हो सकता है। तो पहला क्वेश्चन तो ये होता है, जो ये कोऑर्डिनेट दिया रहेगा चारों पॉइंट्स का, इसको प्लॉट करना रहेगा ग्राफ पेपर पे, या रिप्रेजेंट करना रहेगा ग्राफ पेपर पे, या कह सकते हैं आप शो करना रहेगा ग्राफ पेपर पे। अलग अलग वर्ड्स लिखे जा सकते हैं, लेकिन मतलब है जो ग्राफ पेपर पे प्लॉट करना, जो कोऑर्डिनेट 4 पॉइंट्स के दिए गए हैं वो। एक तो इस तरह का क्वेश्चन रहता है, प्रॉब्लम रहते हैं। और दूसरा जो रहता है, जो ये कोऑर्डिनेट जो लिखा हुआ है वो कौन सा क्वाड्रेंट में आता है। तो मैंने बताया था 4 क्वाड्रेंट होता है। तो उसी चारों में से कौन सा क्वाड्रेंट में इसका पोजीशन है, जो कोऑर्डिनेट A है, या कोई कोऑर्डिनेट B है, या कोऑर्डिनेट कोई C है। तो ये इस पॉइंट्स का कौन सा क्वाड्रेंट में इसका लोकेशन है या पोजीशन है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, सेकंड में है, थर्ड में है, या फोर्थ में है। इस तरह का क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन रहता है। तो इस चीज़ को हम लोग देख करके समझेंगे और देखते हैं। बहुत इजी है, एंजॉय कीजिए। मैथ बनाना कोई कठिन काम नहीं है। क्लास 8 को यदि पढ़े होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बस समझना है और थोड़ा सा प्रैक्टिस करना। और एकदम आराम से इजी वे में 2-4 क्वेश्चन बनाइए मस्ती में, और मज़ा कीजिए मैथ से। कोई क्रिटिकल ऐसा नहीं है जो मैथ बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो देखते हैं, बढ़ते हैं आगे। उसी कड़ी में जो पिछले कड़ी से थ्योरी था, उसके प्रॉब्लम किस तरह का आता है, जो मैंने अभी बताया 2 टाइप्स का। तो उसी को हम लोग देखते हैं, समझते हैं। लेट अस गो and see the solution in the written form. How can they represent on the graph paper? Or second part is where in which quadrant the position is of point A B C D etc. Okay, let us go. देखते हैं, चलते हैं। आज का दिन मंगलमय हो। तो देखिए, जैसा मैंने बताया था, तो प्लॉट करना रहता है। ड्रॉ द लाइन x-OX। तो x एक्सिस का ये लाइन हो जाएगा x-OX, एंड y-OY', ये y एक्सिस के लिए हो जाएगा। तो x एक्सिस के लिए इस तरह का लाइन हुआ, और y एक्सिस के लिए इस तरह का लाइन हो जाएगा। तो ये हो गया आपका दोनों एक्सिस। एज एक्सिस ऑन द प्लेन पे ऑफ ए ग्राफ पेपर
ऑफ ए ग्राफ पेपर एंड प्लॉट द पॉइंट्स गिवन बिलो। ये चारों पॉइंट्स को प्लॉट करना है ग्राफ पेपर पे, जिसमें एक्स एक्सिस को लिखना है एक्स डैश ओ एक्स और वाई एक्सिस को लिखना है वाई ओ वाई डैश। तो देखते हैं ये चारों पॉइंट, ए का है कोऑर्डिनेट 5 और 3, मतलब एक्स एक्सिस में 5 वाई एक्सिस में 3। बी पोजीशन है आपका एक्स का वैल्यू मतलब एक्स एक्सिस में -3 और वाई के लिए वाई एक्सिस में 2। तो इस तरह का ये चार पोजीशन को शो करना है। तो इस तरह का ग्राफ देखिए और उतना ज़्यादा दिमाग मत खर्च कीजिए जिसमें प्रोसेस दिखाया गया है बुक में। इतना प्रोसेस नहीं करना है, आपको प्लॉट करना है, प्रोसेस आप समझिए सिर्फ। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, ए एक्सिस 5 और 3। तो यहाँ पर तो पहले हम लोग ड्रॉ कर दिए एक्स ओ और इधर एक्स डैश, या इधर एक्स डैश कर दीजिए ओ। तो एक्स ओ एक्स डैश एक्स एक्सिस के लिए, इसी तरह से वाई एक्सिस के लिए ये हो गया वाई वाई ओ वाई डैश, यहाँ पे वाई डैश दे दीजिए। तो वाई डैश यहाँ पे पता नहीं चल रहा है लेकिन वाई डैश होगा। अब देखिए एक ए का पोजीशन क्या है, एक्स में 5, तो एक्स में 5 चला जाएगा प्लस पॉजिटिव इस डायरेक्शन में। ये प्लस प्लस का डायरेक्शन है, इसको हम लोग इस तरह से शो करते हैं। एक बार पहले बताया हूँ, फिर देखिए ये पोजीशन आप देखिए, यहाँ दोनों कोऑर्डिनेट फर्स्ट है प्लस एक्स भी, वाई का भी वैल्यू प्लस। दूसरा कोऑर्डिनेट है ये, यहाँ पे एक्स का वैल्यू 0 का लेफ्ट है तो माइनस और 0 का एभव है तो वाई का प्लस। तो ये कोऑर्डिनेट माइनस और प्लस का होगा, एक्स का वैल्यू माइनस में, वाई का वैल्यू प्लस में। थर्ड क्वाड्रेंट है देखिए, तो 0 का डाउनवर्ड है और 0 के ओरिजिन, 0 मतलब ओरिजिन का लेफ्ट साइड है। तो 0 का लेफ्ट छोटा नंबर होता है, ये नेगेटिव नंबर हो गया, और 0 को बिलो ये भी नेगेटिव हो गया। तो एक्स का क्वाड्रेंट जो हो गया आपका थर्ड क्वाड्रेंट में, वो एक्स का वैल्यू भी माइनस में रहेगा और वाई का वैल्यू भी माइनस में ही रहेगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट जो है वो देखिए 0 का राइट साइड में है तो एक्स का वैल्यू प्लस हो गया, और 0 को नीचे में है ये पोर्शन तो वाई का वैल्यू माइनस में हो गई। ये पोर्शन जो है सो 0 को राइट साइड में एक्स तो प्लस, और 0 को नीचे है तो ये माइनस। तो क्वाड्रेंट फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, यही चार क्वाड्रेंट जो मैं पहले बता चुका हूँ। अब इसी क्वाड्रेंट में प्लॉट करना है आपको। देखिए इस तरह से प्लॉट करना है आपको। ए का पोजीशन क्या है 5 और 3, तो यहाँ एक्स का 5 और वाई का पोजीशन 3, इसके सामने जाएगा 3। देखिए वाई का पोजीशन है यहाँ पे 3, तो इसके सामने चला जाएगा ये 3, 5 और 3, इसके सामने वाई का वैल्यू 3 और एक्स का वैल्यू 5। उस तरह बी का पोजीशन क्या है, ये एक्स का वैल्यू -3, इधर 1 2 3 -3 एक्स का वैल्यू हो गया, वाई का 2 है तो एभव गया 1 2, इसके सामने ऐसे, इसके सामने 2, ये 2, तो वाई का हो गया 2 और एक्स का हाइट हो गया आपका वाई एक्स वर्टिकल में, वाई एक्सिस 2 ऊपर और लेफ्ट साइड में एक्स है माइनस, तो लेफ्ट साइड में यहाँ 3। तो ये पोजीशन बी का आपका -3 और 2 सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गया। उसी तरह से सी का पोजीशन आप देख लीजिए, एक्स का वैल्यू 5 है तो यहाँ से 0 से 5 तक चले गए माइनस में, और वाई का वैल्यू भी -4 है तो एक्स भी माइनस में है वाई भी माइनस में है। तो ये इधर से 4, इसके सामने से 4 चला गया इधर, तो y का वैल्यू हो गया ये -4 और x का वैल्यू -5 सी का। उसी तरह से d का पोजीशन क्या है 2 और -6, तो x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू -6, तो -6 इसके सामने, ये जो सामने है ये हो गया आपका y का वैल्यू -6, x का वैल्यू +2। तो ये चारों आपका पोजीशन हो गया ए का,
ए का, बी का, सी का और डी का। तो ये प्लॉटिंग हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या रहता है, इसको आपको इन विच क्वाड्रेंट डू द गिवन पॉइंट्स लाई, इन विच क्वाड्रेंट डू द गिवन पॉइंट्स लाई, कौन सा क्वाड्रेंट में होगा। तो देख लिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट है एक्स का वैल्यू प्लस में है, वाई का माइनस में है, तो कहाँ पे जाएगा ये, देख लीजिए, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। एक्स का वैल्यू प्लस में है, वाई का वैल्यू में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया इसका। इसका क्या है, एक्स का वैल्यू लेफ्ट साइड में है ऊपर, तो यहाँ पे चला जाएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा सेकेंड, क्योंकि एक्स का वैल्यू माइनस में है, जीरो को लेफ्ट साइड जाएगा, वाई का वैल्यू जीरो को ऊपर है, पॉजिटिव है, तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा ये। और यहाँ पे दोनों माइनस में है, तो दोनों माइनस में है, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा ये, क्योंकि एक्स भी माइनस में है और वाई भी माइनस में है, तो जीरो को नीचे वाई आया, जीरो को लेफ्ट साइड में एक्स गया, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच गया इसका पोजीशन। उसी तरह से ये एक्स भी 3 है, वाई दोनों पॉजिटिव है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंचेगा। एक्स का वैल्यू भी इधर पॉजिटिव में है और एभव वाई का वैल्यू होगा, तो ये जो है आपका क्वाड्रेंट फोर्थ में होगा। तो क्वाड्रेंट आपको बता दिए, ये हो गया आपका कौन सा क्वाड्रेंट में, तो ये हो गया आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में। और ये कौन सा क्वाड्रेंट में हो गया आपका, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में हो गया। और इसी तरह से ये कौन सा क्वाड्रेंट में हो गया, तो ये -3 और -7 है, तो ये आपका कहाँ चले जाएगा, ये अभी आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा। तो इस तरह से कौन सा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ कौन सा क्वाड्रेंट में है, इसको आपको बताना है। और इस चीज़ का प्रैक्टिस करेंगे आप तो अच्छा से बना पाएंगे। इस चीज़ को देखिए, एक बार नोट्स तैयार करेंगे और इसको आप लोग नोट्स तैयार करने के बाद इसका प्रैक्टिस कर लेंगे। देख लीजिए, यहाँ पर भी एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा है, इसको आप लोग बना कर रखेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। इस चीज़ को ध्यान दे करके आप सॉल्यूशन करेंगे, इस क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करेंगे। और एक ये जो पिछले क्लास में बताए थे, जो ये एक्सिस है, क्वाड्रेंट कौन सा में जाएगा, अब ये प्लस प्लस रहेगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट जाता है माइनस प्लस, थर्ड क्वाड्रेंट जाता है दोनों माइनस में, अब फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस और माइनस। तो ये बीच वाला तो उसका नेचर लिखा हुआ है बड़ा छोटा का, और कोई बात नहीं है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं और फिर समझते हैं। तो आज का दिन मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। धन्यवाद।